जय हिंद बच्चों, मुझे आशा और विश्वास है आप खूब खुश होंगे। मैं यूपी सिंह यूट्यूब चैनल के ऑक्सीजनेशन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबल गेस क्वेश्चन सीरीज में एक नया चैप्टर, एक नया कंटेंट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर वही आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है, इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, देन x इज, हमारे पास चार ऑप्शन है, क्या होगा? 32 होगा, 48 होगा, 56 होगा कि 64 होगा। तो फैक्टोरियल हम लोग जानते हैं। आइए फैक्टोरियल के बारे में आपको मैं हल्का हिंट करूं। आप जानते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल इसको ऐसे लिखते हैं n, या तो n फैक्टोरियल ऐसे, और इतना इज इक्वल टू स्टूडेंट होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू सो ऑन। ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। सारा में देखिएगा वो घटते हुए चला जाता है। जैसे अगर फैक्टोरियल 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स पूरे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो 4 3 का 12, 12 दूना 24 हो जाएगा आपका। इसी प्रकार अगर हम फैक्टोरियल 6 की बात करें तो लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट 1 तक जाते हैं। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 दूना 2 हुआ, 2 3 का 6 चौका 24, 25 120 छक्का तो हो जाएगा 720। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू मेरा इतना होगा। स्टूडेंट, अगर हम लोग इसको अगर माइंड मेकअप करें और आपसे मैं बोलूं कि अगर सपोज कीजिए कि हमको फैक्टोरियल 3 लिखना है तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? 3 इंटू और इसके बाद 3-1 फैक्टोरियल। इसके बाद फिर इसको सॉल्व करके देखिए तो 3-1 ये फैक्टोरियल 2 आएगा। यहाँ होगा 3 इंटू, फिर 2 को बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, फिर एक 2 से कम हो जाएगा। आगे और बढ़ते हैं तो 3 इंटू ये 2 हो जाएगा, और 2-1 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल दैट मीन्स 1। यानी कि पूरे इसको हम इस टाइप के शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन रियलिटी है कि जब इसको अगर लिखा जाए स्टेप बाय स्टेप तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए कि हमको फैक्टोरियल 7 लिखना है। अगर 7 से हम 7 को बाहर निकालें तो अंदर में जो होगा वो 7-1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो कितना इसको लिखेंगे? 7 इंटू और ये फैक्टोरियल 6। अगर फिर फैक्टोरियल 6 से अगर 6 को बाहर निकालते हैं तो इसको लिखेंगे 7 और फिर 6 बाहर हो जाएगा, तो फिर अंदर में हो जाएगा एक कम, यानी फैक्टोरियल 5। ऐसे हम लोग लिखते चले जाते हैं। स्टूडेंट इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अगर इतना हम लोग माइंड मेकअप करें तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो आपको तमाम हम इतना आपको एक कंसेप्ट दिए। अब इस क्वेश्चन को आइए सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्यूशन हम लोग करें, सॉल्यूशन तो यहाँ दिया हुआ है 1/6 और 1/7 इज इक्वल टू x/, और ये फैक्टोरियल 8 है स्टूडेंट। फैक्टोरियल का नोटेशन दो तरह का होता है। फैक्टोरियल अगर होगा तो ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल n और इसको पढ़ते हैं n फैक्टोरियल, लेकिन दोनों का मीनिंग, दोनों का सेंस इक्वल होता है, सेंस सेम होता है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे? 1/6 को बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा? 5, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, इसको, ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा वाला को हम लोग तोड़ेंगे। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल इतना जो करते रखिए 1/7 को बाहर कर देंगे, अंदर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x/8 को बाहर निकालेंगे, अंदर फैक्टोरियल 7 होगा। 7 को भी बाहर अगर निकाल दें तो ये होगा फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 है स्टूडेंट, यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो कितना होगा? 1 + 1/7 और इज इक्वल टू हो जाएगा x/8 इंटू 7।
इसको कैलकुलेट करते हैं, बटा 1 है, यहाँ होगा 7 + 1 और बाई 7 और इतना इज इक्वल टू x/8 इंटू 7। इस 7 से 7 कैंसिल, 7 + 1 8 हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू x/8। तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 दैट मीन 64 होगा। 8 × 8 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 × 8 और 8 × 8 तो आपका होगा 64। कोई ऑप्शन है तो यानी कि ऑप्शन आपका होगा 64 है, यानी यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 है, NC12 इज इक्वल टू NC8 देन n इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ प्रकार है कि NC12 और NC8 अगर इक्वल है तो इस 4 ऑप्शन में n का वैल्यू कौन सा होगा, 20 होगा, 12 होगा, 6 होगा, किसमें से कोई नहीं, यानी 20, 12, 6 और नन ऑफ दिस में किसमें टिक करेंगे। तो आइए यहाँ भी आपको मैं कंसेप्ट दूँ, तो यहाँ भी एक कंसेप्ट देते हैं आपको, आप समझिए। जैसे मान लो NC अगर x हो और NC y, तो इतना इज इक्वल टू 2 कंडीशन बनता है। इतना अगर रहे तो इतना को हम लोग 2 कंडीशन से लिखेंगे, या इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू या y होगा नंबर 1, और इसको मेंटेन करें तो इसको हम लोग लिखेंगे x + y इज इक्वल टू n भी लिखेंगे। इस चीज को समझेंगे आप। अगर 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 x इक्वल टू वाई हो गए, या तो फिर लिखेंगे x + y इक्वल टू n। बस इतना ही से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आइए आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं क्वेश्चन। जैसे हियर NC12 इज इक्वल टू NC8 है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, अभी तुरंत आपको मैं हिंट किया कि x + y, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 12 और +8, तो 12 + 8 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो n इज इक्वल टू 20 कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 20 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 है जस्ट यही क्वेश्चन, यहाँ भी अभी मैं जस्ट आपको हिंट किया था। इसको अगर डायरेक्ट हम लोग देखें तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ आपका दिया हुआ है 15C3R, 15C3R इज इक्वल टू दिया हुआ है 15C और R + 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3R और प्लस में R + 3 इज इक्वल टू 15। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 3R + R और +3 इज इक्वल टू 15। 3R + R तो हो जाएगा 4R ना, 4R + 3 इज इक्वल टू 15। तो ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 12, क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ से 4 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि R जो होगा 12 कट जाएगा 3 बार में 4 से, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो मेरा होगा 3 आंसर, यानी कि देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े माय डियर स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फिर हमको n का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर दिया हुआ है 2NP3 और 100NP3। अभी जो क्वेश्चन हम लोग को मिला था वह C से रिलेटेड था स्टूडेंट। C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, C फॉर कॉम्बिनेशन और P फॉर होता है परमुटेशन। तो आइए परमुटेशन यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मेंटेन करेंगे। परमुटेशन के लिए हम लोग पढ़े हैं, तो आइए फिर आपको मैं कंसेप्ट दे रहा हूँ। हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट की NP अगर R रहेगा तो इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n/, और n - r, NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n डिवाइड बाई n - r। यानी इसी को अगर मैं लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, और ये हो जाएगा n - r, और ये दिस फैक्टोरियल, दोनों सेम है। तो इतना का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। अगर इस फार्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग को काफ़ी टाइम लगेगा। आइए कुछ ट्रिक बताते हैं, जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल की चर्चा मैं आपके बीच करूं। अगर आपके पास 4 और ये P2 दिया हुआ है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 - 2 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो फैक्टोरियल 4 और बाई फैक्टोरियल 2 होगा, क्योंकि 4 से 2 लेस हो जाएगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1।
अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा 4 इंटू 3 इंटू 1 दैट मीन्स 12 होगा आंसर। तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल और देते हैं। जैसे अगर आप सपोज कीजिए कि 7c और ये 2 है और 7c2 को सॉल्व करना है, तो 7c2 को सॉल्व करने में हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं तो फैक्टोरियल 7 और ये फिर होगा 7 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 5। अगर इसको कैलकुलेशन करते हैं तो कितना 7 इंटू 6 इंटू ये 5 होगा इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 5 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर देखिए 5 4 3 2 तो पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 7 इंटू 6 दैट मीन्स क्या होगा तो आपका 42 आंसर। करें कि ऐसे बनाएंगे तो यह लॉन्ग मेथड है। आइए एक ट्रिक आपको बताता हूँ, उस ट्रिक को कैच कीजिए। ट्रिक देखिएगा, ट्रिक मैं दे रहा हूँ, इस मेथड से नहीं बनाइए। ट्रिक देखिए मैं दे रहा हूँ कि अगर सपोज कीजिए कि 4p2 है तो नीचे में देखिए, नीचे में जितना रहेगा, अगर नीचे में 2 है तो 4 को लगातार 2 बार गुना कर दीजिए दैट मीन्स आंसर। जैसे नीचे में 2 है तो 4 को हम सिर्फ 2 बार गुना करेंगे घटते क्रम, एक बार 4 हो जाएगा और एक बार 3, तो 4 3 कितना होगा 12। देखिए आ गया आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर 7c2 है, 7c2 है, नीचे में कितना है 2, तो 7 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 और इंटू और 7 को 2 टाइम तो घटते क्रम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ होगा 6। बस इस 2 का कहानी खत्म, यानी कि 2 को नहीं लिखेंगे, इस 2 का कहानी खत्म, बस आपका आंसर। आप गुना करके देखिए 7 6 कितना होता है 42 मेरा आया ना। तो आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर आपको यह ट्रिक पसंद आ रहा हो, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आप ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें ताकि अगले वीडियो में जब मैं आऊँ तो आपकी प्रॉब्लम जो है, आपका जो इशू है उसको मैं सॉर्ट आउट करूँ। तो स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से समझिए। जैसे मान लीजिए अगर तुमसे कोई जानना चाहे कि 10c और 10c4 का वैल्यू क्या होता है, तो बनाने का सबसे गुड आइडिया इसको हटा दीजिए और इसको हटाने के बाद सॉल्व कर देंगे तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 आप पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, दैट इज आंसर। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि उसको हम लोग जो लिखते हैं जितना नीचे रहता है उसको हम लोग घटते क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसको आप प्रूफ, अगर इसको सॉल्व करना हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो आइए हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2n है स्टूडेंट, आपका एक क्वेश्चन है 2n और फिर p3 है और इज इक्वल टू 100 है और इंटू है, बीच में इंटू है, ये np और ये 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2n को मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, यानी कि इसको कैंसिल कर दीजिए। अब कैंसिल करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 2n होगा और फिर हो जाएगा 2n माइनस 1, सॉरी क्या हो रहा है 2n, ये हो जाएगा 2n और फिर हो जाएगा 2n माइनस 1 और फिर हो जाएगा 2n माइनस 2, यानी घटते क्रम में बढ़ते हैं और इज इक्वल टू आपका ये 100 हो जाएगा। इसको तोड़िए तो np2 में भी हम लोग तोड़ देंगे इसको, तो तोड़ेंगे तो कितना होगा n हो जाएगा और फिर हो जाएगा n, केवल 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अभी आपको मैं ट्रिक बताया, वो ट्रिक हम बताए अभी आपको कि ट्रिक से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हो माय डियर स्टूडेंट, और अगर आपसे कोई पूछे कि 8 और p 8p2 का वैल्यू, तो एकदम आराम से 8 इंटू खाली 7 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ केवल 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जितना नीचे रहेगा उतना ही बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 इंटू 7 दैट मीन्स 56 आंसर। अगर 7c और 1 रहेगा तो 7c 1 का मतलब कि केवल 7 को 1 टाइम करेंगे, दैट इज ये आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। तो यहाँ भी अगर उसी तरह से तोड़े, इसको कैंसिल कर दिए, सोल्व किए, अब आप देखिए तो n से n कट जाएगा, यहाँ से स्टूडेंट ये 2 हो जाएगा 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे n माइनस 1 और इज इक्वल टू ये आपका 100 हो जाएगा और फिर हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, यहाँ होगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 100, ये 4 से 100 कट जाएगा 25 टाइम में और यहाँ से कितना लिखेंगे 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 25 और आपसे पूछा 2n का वैल्यू कितना होगा तो 25 प्लस 1 यानी 2n इज इक्वल टू 26, तो 2 से कट जाएगा 13 टाइम में, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना हो जाएगा 13।
तो 13 कोई ऑप्शन में है क्या, तो यानी कि बी होगा आंसर। आई होप मेरी बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3 एंड 4 व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास 1, 2, 3 और 4 अगर डिजिट दिया हुआ है तो इसको यूज करके आप 2 अंकों का कितना संख्या बना सकते हैं, 2 अंकों का कितना नंबर का आप कंसिस्ट कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो जो डिजिट यहाँ दिया हुआ है इसको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि इसको आप दो बार नहीं लिख सकते। आप सोच के थोड़ा देखो, 1, 2, 3, 4 है, 2 अंकों का बनाना है, तो अगर 2 अंकों का बनाता है तो आइए हम थोड़ा सा रफ में आपको दिखाते हैं कर करके। रफ हम अगर वर्क करते हैं, रफ वर्क में आपको थोड़ा समझाने का पहले प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद मैं ट्रिक बताऊंगा। आपके पास कौन कौन सा है, आपके पास है 1 है, 2 है, 3 और 4 है, यही 4 दिया हुआ है। आप 2 अंकों का बनाइएगा। अगर 2 डिजिट्स अगर नंबर्स की बात हम करें तब देखिएगा 12 होगा क्या, तो 21 भी होगा। आप देखिएगा अगर 13 कहते हैं तो 31 भी होगा। 2 अंक हम खाली यूज कर रहे हैं। अगर 2 और 4 को हम यूज करें तो 24 बनेगा और 42 बनेगा। अगर 3 और 4 को यूज करें तो 34 बनेगा और फिर 43 बनेगा। तो 4, 4, 8, सॉरी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और कुछ यूज करके बना सकते हैं क्या, देखिए 1, 2 लिए, 1, 3 भी ले लिए, 1, 4 हम लोग यूज नहीं किए। आपका देखिएगा 14 भी बनेगा और 41 भी बनेगा। तो कितना बना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बना और कुछ बनेगा। 1, 2 में 1, 2, 2, 1 और फिर लिए 1, 3 में तो 1, 3 और 3, 1, 1, 4 में लिए तो 1, 4 और 4, 1, फिर 2, 3 में लिए तो 2, 3 नहीं लिए हैं तो 2 और 3 से लीजिएगा तो कितना होगा, 2, 3 होगा और 3, 2 भी होगा, सारा ले लिए। यानी देखिए इधर 10 था, 11 और 1, 12, टोटल 12 वो बनेगा। लेकिन इस मेथड से नहीं बनाइए। आइए आपको हम देते हैं ट्रिक, ये लॉन्ग कट मेथड है स्टूडेंट। आइए इसको हम देते हैं ट्रिक। ये ट्रिक एकदम समझिए सुपर ट्रिक है। आइए ट्रिक देते हैं। 2 अंकों का डिजिट बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले आइए डिजिट लिख लेते हैं। हियर डिजिट्स दिया हुआ है स्टूडेंट, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। हमको बनाना है तो यहाँ लिखेंगे वे ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स। कुछ नहीं करना है, बस 2 अंकों का संख्या का 2 बॉक्स बना लीजिए, बहुत इजी। और इसको गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 है, इसको 4 तरीका से भर दीजिए। ये भर गया, इकाई स्थान दाएं के स्थान को भरेंगे अभी कैंसिल, चाहे तो हम 1 डालेंगे, चाहे तो 2, चाहे तो 3, चाहे तो 4। इस पेज को भरने का हमारे पास 4 ऑप्शन है, यानी आई हैव 4 ऑप्शन फॉर फिलअप ऑन दिस यूनिट प्लेस। 4 टाइम माने कि 4 भर दिए तो बाकी 3 बचा, जो 3 बचा उसको 3 से गुना कर दीजिए। 3 चौका कितना होगा, 12। वेरी इजी, यानी कि 12 जो ऑप्शन होगा स्टूडेंट उसी में टिक कर देंगे। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर that can be formed with the digit 2, 3, 4 and 7 using each digit only 1 time। फिर वही बात आ गया, लेकिन फर्क क्या है कि हमको यूज करना है 2, 3, 4, 7 और हमको कितना डिजिट का बनाना है, तो बनाना है 4 डिजिट का नंबर। तो इसका भी देखो ट्रिक बताते हैं, अभी जस्ट आपको बताए हैं ट्रिक। अगर आपको 4 डिजिट नंबर तो यहाँ लिखेंगे वे ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, तो 4 बॉक्स बना लीजिए। बस हम लोग का काम हो गया, ये 4 बॉक्स बनाइए। और आपके पास डिजिट क्या था, तो आपके पास डिजिट गिवन था 2 था, 3 था, 4 था और 7 था। इसी को यूज करना है, तो इसको हम लोग भरेंगे 4 तरीका से, इसको 3 तरीका से, इसको 2 तरीका से, इसको 1 तरीका से। अगर भरेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 1 दूना 2 तरीका 6 चौका कितना होगा, 24। दैट मीन्स आंसर, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। अगर यही, तो आइए कुछ एक्स्ट्रा ही बताते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि अगर आपके पास 1, 2, 3 है
और डिजिट को अगर रिपीट किया जाए, लिखा है कि रिपीटेशन फॉर्म में अगर 2 डिजिट का हमको बनाना है नंबर, 2 डिजिट का नंबर, तो आइए बनाकर दिखाते हैं कि 2 डिजिट नंबर कितना बनेगा। 2 ठो बॉक्स बनाइए, इसको हम भरेंगे 3 तरीका से, तो इसको भी स्टूडेंट भरेंगे 3 तरीका से, क्योंकि कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउ है, अगर है तो ये आपको हम एक्स्ट्रा बताएं। इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि रिपीटेशन नहीं था, 2 ठो क्वेश्चन में सेट किया हूँ। अगर क्वेश्चन में कह दिया सर रिपीट करेगा क्या, तो वही रह गया बात कि सर यह 3 तरीका 9 ठो बनेगा, तो 9 ठो बनेगा तो कौन कौन थोड़ा सा बना कर दिखाइए। टोटल इसका आंसर कितना होगा, 9 को बनेगा। आइए 9 ठो बना कर दिखाते हैं। सबसे पहले देखिएगा 1 2 होगा, 2 1 होगा, 2 ठो बना। अगर 1 3 लेते हैं तो 1 3 3 1 होगा। अगर हम 1 2 अगर 2 3 लेते हैं तो 3 और 2 भी होगा, यानी 23। स्टूडेंट ये कितना होगा, 23। अगर इसको हम लोग लेते हैं 2 और 3, तो आपका 2 3 और 3 2 होगा। कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 को बना, और आंसर है 9। तो क्या होगा, रखा है कि रिपीटेशन अलाउ है, तो 1 1 हो जाएगा, 1 2 2 भी तो होगा, 2 और 3 3 भी तो होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बनेगा। यह आपका लॉन्ग कट मेथड है, और शॉर्टकट बनाने का ट्रिक आपको देखो दिए गए हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बीच बीच में करते रहिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी वर्ड्स बिगिनिंग विथ टी एंडिंग विथ ई, माने टी से शुरू हो और ई से लास्ट हो, कितना तरह का आप वर्ड बना सकते हैं। लेटर है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल शब्द को थोड़ा देखें, आइए इसको भी मैं ट्रिक से बताता हूं, समझिए। हियर गिवन दैट, दैट है स्टूडेंट, गिवन दैट, यहाँ एक वर्ड दिया हुआ है स्टूडेंट, वर्ड मेरा क्या है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कह रहा है कि टी से स्टार्ट हो, मतलब इसको तो फिक्स हो गया, और ई से कह रहा है कि लास्ट है, यानी कि फिक्स हो गया। तो बाकी हमारे पास जो बच गया इसी को अरेंज करना है। कितना वर्ड बना सकते हैं, तो कितना वर्ड बनाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको गिन लीजिए। यहाँ एन इज इक्वल टू होगा 1 2 3 4 5 6, बस 6 हो जाएगा। तो इसका टोटल जो नंबर होगा, टोटल वे ऑफ नंबर्स ऑफ द वर्ड्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 को तोड़ लीजिए, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, हल करके देखिए। 6 25 30 चौका 120 दिया 360, और 360 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 ना, यानी कि 720 वर्ड बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर मेरा होगा सी। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 करा के द टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय 2 vowels and 3 consonants टेकन फ्रॉम 4 vowels and 5 consonants इज इक्वल टू। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि कुल कितना हम वर्डों का संख्या बना सकते हैं, शब्द का संख्या बना सकते हैं, कितना से। कह रहा है 2 भावेल को लेना है और 3 कॉन्सोनेंट को लेना है। किससे लेना है, तो लेना है 4 भावेल से और 5 कॉन्सोनेंट से। चूज करना है स्टूडेंट, चूज का मतलब हम लोग पढ़े हैं, प्रिपरेशन किए होंगे आप, हम लोग भी पढ़े हैं, पीछे पढ़े हैं। तो क्या है, कॉम्बिनेशन, इसका चूज करना मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे हियर, कुछ नहीं करना है, बस टोटल कॉम्बिनेशन कर दीजिए। क्योंकि वर्ड बनाना है इतना से इतना और इतना से इतना, तो कॉम्बिनेशन होगा। तो कितना, तो 4 भावेल से हमको 2 भावेल लेना है, तो लिखेंगे 4 और C2, 2 को भावेल ले लिए। और फिर कह रहा है कि 3 कॉन्सोनेंट लेना है 5 से, तो इसको ले देंगे 5C3। आइए स्टूडेंट इसको भी थोड़ा सा मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको, लेकिन आइए इसको भी देते हैं ट्रिक। हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, आइए ट्रिक देते हैं। ट्रिक में हम आपको बोलेंगे स्टूडेंट कि अगर सपोज कीजिए कि अगर NC2 है, तो इसको क्या कीजिए कि n को लगातार 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, यानी n इंटू n माइनस 1 खाली कीजिए बटा, और 2 को भी कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 आंसर। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस 7C और 7C2 है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 6 होगा, और डिवाइडेड बाई
ये 2 को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 42 और बटा 2 पूरा काटिएगा तो कितना होगा 21। जबकि इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसका रूल अगर देखा जाए तो रूल हम लोग पढ़े थे NCR, और NCR इज इक्वल टू होता था फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r और इंटू n माइनस r। करें कि इसको आप अगर यूज करेंगे तो लॉन्ग बनेगा। मेरा वाला ट्रिक अगर आपको लाइव आप करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को काफ़ी इजी तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इस चीज़ को समझ गए तो आइए बिना फार्मूला अप्लाई किए डायरेक्ट बनाएंगे। इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार और 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 1 प्लस 5 को करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई तो 5 × 4 घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 4 और इंटू 3 है ना, 3 है तो लिखेंगे 3 × 2 × 1। आप देखिए इसको अगर क्रॉस करते हैं तो कितना होगा, ये 4 3 के 12 हो गया, 2 3 के 6 दूना 12, ये पूरा कट गया आपका एक ही बार में। आप इसको हल करके देखिए तो आपके पास कितना होगा 4 × 3 × 5। पूरे हल करते हैं स्टूडेंट, 4 3 के 12 बचे कितना होगा 60। कोई ऑप्शन है क्या? अगर ऑप्शन जो होगा उसको टिक कर देंगे, दैट मीन्स 60 आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन हाउ मेनी वेज कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चूजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। कराया कि 7 लड़की और 5 लड़के के समूह से कराया कि 3 लड़की और 2 लड़का का आप कितने तरह से समिति बना सकते हैं। यानी समिति बनाना होगा तो उन लोग को सिलेक्ट करना होगा, चूज करना होगा ना डियर, यानी कॉम्बिनेशन की बात है। तो लिखेंगे हियर लिखेंगे टोटल हियर टोटल कॉम्बिनेशन लिखे हैं 4 कमिटी जिसमें 3 गर्ल्स और 2 बॉय हो। यहाँ लिख देंगे कितना है, 3 गो गर्ल्स को लेना है, 2 ठो बॉय को लेना है, कितने में से 7 गर्ल्स में से और 5 बॉय में से। तो बस लिख लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे कितना गर्ल्स है 7, तो ये आपका हो जाएगा 7C लेना है 3 गर्ल्स इंटू और फिर 5 बॉय है 5 लड़का तो 5C और फिर हो जाएगा 2। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 7C3 तो वही वाला बात, फिर 7 गुना 6 गुना 5 3 बार और 3 को लिख देंगे 3 गुना 2 गुना 1। नेक्स्ट 5 को फिर गुना करेंगे तो 5 गुना 4 सिर्फ 2 बार और नीचे में 2 है तो 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोच करके आप देखो कौन सा होगा, ये 2 दूना के 4, ये 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा। ये 3 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार में तो 6 कट जाएगा। तो हमारे पास कितना होगा 7 और इंटू 2 इंटू 5 और इंटू फिर 5। आप इसको हल करके देखिए, 7 गुना 14 25 70 और 70 में 5 से गुना करेंगे आप, 70 में 5 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया 350। 5 25 दूना 50, 50 में 7 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 350। तो 350 तरीके से स्टूडेंट इसको हम लोग कमिटी बना सकते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में द अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स कैन बी यूज द लेटर ऑफ द वर्ड क्लासेस। यहाँ पर स्टूडेंट क्लासेस दिया हुआ है, हियर क्लासेस को गौर से देखिए, स्पेलिंग आपका यही है क्लासेस। ये कह रहा है कि क्लासेस से आप कितने तरह के वर्ड का अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्लासेस में देखा जाए तो यहाँ पर एस जो है ना 1 2 3 बार है। तो ऐसा हम लोग पढ़े हैं स्टूडेंट, अगर मान लीजिए अगर इसमें सपोज कीजिए कि n ऑब्जेक्ट्स है और इसमें P है Q है और R भी है, P आपका एक से ज्यादा हो यानी कि मोर देन 1, यानी P मोर 1, Q भी अगर देखें तो मोर 1 और ये 1 है, और R को भी देखें तो मोर 1। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इसका जो वे होगा टोटल वे तरीका जो इसका होगा, इसको हम लोग लिखते हैं फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। बस आपका बात बन गया। यहाँ पर देखिए क्लासेस में
क्लासेस में अगर एन देखा जाए तो एन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, एन 7 है, जिसमें एस कितना है, एस आपका 3 बार है। अगर इसका हम लोग निकालते हैं टोटल, तो टोटल परमुटेशन, क्योंकि अरेंज करना है ना, तो टोटल परमुटेशन कितना होगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाई पी क्यू आर, तो केवल एस 3 बार है तो यहाँ लिख देंगे फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर देंगे, वही वाला बात, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3, चलिए यहाँ नहीं हो पा रहा है, चलिए इसको आगे थोड़ा आगे लिखते हैं। टोटल परमुटेशन स्टूडेंट, तो टोटल परमुटेशन हो जाएगा फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 और गुना 3 गुना 2 गुना 1 और बटा, अब फैक्टोरियल 3 है स्टूडेंट, तो लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूना 6 एकम 6, 6 से 6 चला गया, तो कितना हमारे पास बच गया, 7 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब पूरे कैलकुलेशन करते हैं, तो देखिए 1 दूना 2 3 का 6 चौका 24 25 120, 120 में 7 से गुना करेंगे 720, 720 स्टूडेंट, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो 720 होगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 होगा। एक बार गुना कर लेते हैं इसको, ये आपका 3 बार है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ हो जाएगा 1 बार 2 बार 3 बार, ये कितना हो गया, 2 3 के 6 चौका 24 25 120 और 120 में 7 से गुना करेंगे 720, दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा 720। इसमें नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 है स्टूडेंट, 7 है, 7 में 720 आपका नहीं है, तो 720 नहीं है तो इसको क्या किया जाए, चलिए स्टूडेंट इसको कुछ देर के लिए हम लोग करते हैं, ये जो बी ऑप्शन है इसको 720 आप कीजिए, ये मान लीजिए कि यही आपका 720 है, चलिए 720 है। चलो क्वेश्चन को चूंकि प्रिंट में प्रॉब्लम हुआ होगा या हम ही से मिस्टेक हुआ होगा, 720 चूंकि क्वेश्चन मैं खुद सेट करता हूँ और इसके बाद उसको अरेंज करते हैं, तो हो सकता है कि कोई डिजिट छूट गया हो, तो 720 होगा स्टूडेंट, तो इसका आंसर जो होगा स्टूडेंट 720। आइए एक बार उसको फिर थोड़ा सा रिपीट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है तो आपका 7, चलिए ठीक है, यानी कि 720 में हम लोग टिक कर लेंगे ऑप्शन में। तो स्टूडेंट इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे, कह रहा था कि क्लासेस सबसे कितने तरह का आप अरेंज कर सकते हैं, तो क्लासेस में देखें कि एस जो है वो 3 बार है, बाकी सब एक बार है, यानी कि इस फॉर्मूला से इसको बनाएंगे, तो टोटल काउंट कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7 हो गया, जिसमें कि अगर एस देखें तो एस कितना है, तो एस आपका देखिएगा 1 बार 2 बार और 3 बार है, तो होता है फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3। इसको चेक कर लेते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा, बिल्कुल सही है। फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 दूना 6 से 6 कट गया, तो इसको गुना कर लीजिए, 1 दूना 2 3 का 6 चौका 24, 24 में 5 से गुना करेंगे 120 और 120 में फिर 7 से गुना करेंगे तो 120 bar 7 84। सॉरी स्टूडेंट, बिल्कुल सही था क्वेश्चन, इस क्वेश्चन बिल्कुल सही था। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, सिर्फ हम इसलिए कि अगर आप इस फॉल्ट को पकड़ पाते हैं कि नहीं, तो स्टूडेंट बिल्कुल सही था, यानी यह जो आपको मैं बोल रहा था, यह सिर्फ आप कमेंट करके आप हमको बता देते कि सर हम लोग कैलकुलेशन किए तो बिल्कुल सही आया था। आइए इसको गुना करते हैं, इसको गुना करेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा, 7 और इंटू 5 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, आप पूरे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कीजिए, 1 दूना 2 3 का 6 चौका 24 में 5 से गुना करेंगे 120 और 120 में स्टूडेंट 7 से गुना करेंगे तो 720 थोड़े होता है, 840 में होगा, दैट मीन्स 840। कहने का सेंस कि यह तो एक बहाना था, किसी तरह से आपको समझाना था। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग टिक किस में करेंगे, यानी कि टिक कर देंगे स्टूडेंट 840 में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हम बहुत जल्दी ही मिलेंगे एक इसी सीरीज में नए कंटेंट के साथ, तब तक फिर आपके बीच में जय हिंद जय भारत।